हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे स्टोरी अड्डा में। तो बेदर्दी को हुआ इश्क का 26वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा इसकी पिछली स्टोरी को सुन लेते हैं। रुद्रांशी सिंह राजावत किसी डियर से पीछे नहीं हट सकती। रुद्रांशी ने भी थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। अगले ही पल रुद्रांशी को एक खिंचाव महसूस हुआ और वह सीधा रोहित की बाहों में आ गई। वह कुछ भी रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रोहित के होंठ उसके होंठों पे आ गए थे। सभी लोगों का मुंह एकदम से खुल गया था और एक हल्की सी मुस्कुराहट उनके चेहरे पर थी। अब आगे। अबे यार, इसकी इस एक किस के लिए मुझे रोहित से कैसे बात करनी पड़ी। तुम्हें पता है, मेरी तो हलक में आ रही थी ये सोचकर कि कहीं वो मुझे गोली न मार दे। वो तो बस मैं ही जानती हूँ मैं कैसे उसके सामने अपना डर छुपा रही थी। श्रेया ने नैना की तरह देखते हुए बोला। रुद्रांशी और रोहित को किस करता देख सभी लोग अपनी अपनी की हुए मेहनत के बारे में बता रहे थे। अबे अपना छोड़, मैंने तो अपना बॉयफ्रेंड ही दांव पे लगा दिया था। राहुल को मैंने मैसेज करके सब समझाया कि यहाँ आकर क्या करना है। रोहित का गुस्सा तो हम सभी जानते हैं। सिद्धार्थ भैया के साथ कोई पहुंची हुई हस्ती और उन जैसी हरी मिर्च रह सकता है। मैंने तो सोच लिया था कि अगर तुम मर गई तो मेरे 10वें वाले दिन मोमोज लगवा दूंगी। नैना ने श्रेया को छेड़ते हुए बोला। वही लगभग 5 मिनट की डीप किस के बाद रोहित को एहसास हुआ कि वो क्या कर रहा था। पहली बार उसने रुद्रांशी की करीबी महसूस की थी, इसलिए वो तो सब कुछ भूल कर बस किस कर रहा था। जैसे ही रोहित को एहसास हुआ कि वो काफ़ी देर से रुद्रांशी को किस कर रहा था, वो एकदम से उसे अलग हो गया ना तुम्हारा डेर पूरा, अब चलो यहाँ से। रोहित ने अपनी खुद को इमोशंस को कंट्रोल करके रुद्रांशी की कलाई से खींच बाहर ले जाते हुए कहा। रोहित का ध्यान अभी भी रुद्रांशी और वही रुद्रांशी अपनी बत्तीसी दिखाते हुए अपने दोस्तों को बाय बोल रही थी। सभी लोग उसे वापसी में बत्तीसी दिखाते हुए थम्स अप का इशारा कर रहे थे। आखिर उन सभी की एक थाली की बैगनों का प्लान तो कामयाब हो गया था। रोहित रुद्रांशी को खींचते हुए बाहर ले आया और वही रुद्रांशी कुछ सोच रही थी क्योंकि उसका मन अभी भी नहीं भरा था। उसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कुराहट आ गई और अगले ही पल उसने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन गुस्से वाला कर लिए। रुद्रांशी ने अपना हाथ रोहित के हाथ से ले लिया। अचानक से रुद्रांशी के वैसे करने पर रोहित रुक गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। तुमने मुझे किस क्यों किया था? रुद्रांशी ने गुस्से भरी आवाज में बोला। वही रोहित उसकी नाराजगी भरी आवाज सुनकर अगले ही पल पीछे मुड़ गया। उसने रुद्रांशी की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर इस वक्त गुस्से में डूबा हुआ था, हालांकि वो नकली गुस्सा था। रुद्रांशी, इस बारे में मैं बस तुमसे यही कहूँगा कि मुझे माफ़ कर दो। मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया था। और रोहित ने इतना ही कहा था कि रुद्रांशी ने उसकी बात काट दी। और तुमने मेरी परमिशन के बिना ही किस कर लिया? तुम ऐसे कैसे कर सकते हो? तब तो तुम बड़ा भांसर झाड़ रहे थे कि तुम दादी को घर जाकर क्या जवाब दोगे। अब मैं तुमसे पूछती हूँ कि अब तुम दादी को घर जाकर क्या बताओगे कि यहाँ पर क्या हुआ? रुद्रांशी ने रोहित के थोड़ा नजदीक आते हुए कहा। वही रोहित चुपचाप से बस सुने जा रहा था और शांति से एक जगह चुपचाप से अपनी नजरें झुकाकर खड़ा हो गया था। उसे लग रहा था कि शायद इतना जान जी आज के बाद कभी मुझसे बात नहीं करेगी। सही कह रहा हूँ। तुमने दादी को बताया कि तुमने मुझे किस किया तो वो तुम्हें ज़रूर पनिश करेंगी। तुमने आज मेरी किस चोरी करने की पनिशमेंट मिलनी चाहिए और वो मैं दूंगी, दादी नहीं। स्टैचू। रोहित। रुद्रांशी ने रोहित के करीब बड़े होते हुए कहा। रुद्रांशी बात सुनकर रोहित ने पलकें उठाकर उसे हैरानी से देखा। मैंने बोला ना स्टैचू हो जाओ, मतलब तुम्हें अपनी पलकें भी नहीं हिलानी। अगर पहले
15 मिनट तक तुम जरा सा भी हिले ना तो रोहित सच कह रही हूँ, ये बात मैं सीधा सिद्धार्थ भाई को बताऊंगी। रुद्रांशी ने रोहित को डराते हुए कहा। सिद्धार्थ का नाम सुनकर तो रोहित वैसे ही डर गया था, इसलिए उसने जवाब देने के लिए भी जरा सा ही मूवमेंट नहीं की। बिल्कुल मत हिलना, वरना तुम्हारी नौकरी तो आज गई। रुद्रांशी ने रोहित को फिर से डरते हुए कहा। फंस गया यार मैं। छोटी सी किसकी इतनी बड़ी साजिश दादी और सिद्धार्थ सर को भी बता देगी। रोहित मासूम सा चेहरा बनाते हुए मन ही मन सोचा, लेकिन अगले ही पल उसकी सारी सोच पानी में डूब गई जब रुद्रांशी ने उसके और अपने बीच का फासला कम करके खुद उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। रोहित अभी भी नहीं हिला, ये भी कह सकते थे कि उससे अब तो हिला ही नहीं गया। उसकी पूरी दुनिया 1 मिनट में उथल पुथल हो गई थी जब रुद्रांशी ने खुद उसे छुआ। शाम ढल चुकी थी और आसपास स्ट्रीट लाइट्स ऑन थी। बल्ब की येलो रोशनी में रुद्रांशी का चेहरा मानो चमक रहा था। रोहित बस चुपचाप से बिना हिले डुले वैसे ही खड़ा होकर रुद्रांशी को देखता रहा था, और जो पूरी तरह से इस वक्त उसको किस करने में डूबी हुई थी। दूसरी तरफ रुद्रांश बस श्वेता के बारे में सोचता हुआ दिन भर कमरे के दरवाजे के बाहर बैठा रहा। शाम के 6 बज रहे थे जब श्वेता कमरे से बाहर आई। श्वेता ने रूम से निकलते ही नीचे जमीन पर देखा तो रुद्रांश रास्ते में दरवाजे के आगे बैठा हुआ था। रुद्र को देख श्वेता के आंसू ज़्यादा तेज हो गए थे। उसे लगा कि रुद्र चला गया होगा, इसलिए दिन भर उसके पास नहीं आया, पर रुद्र तो उसके पास ना होकर भी उसके साथ था। रुद्र को जब एहसास हुआ कि श्वेता ने दरवाज़ा खोल दिया था तो वो जल्दी से खड़े होकर उसकी तरफ मुड़ गया। श्वेता, तुम कुछ खाओगी? देखो, अगर मुझसे गुस्सा हो तो मुझ पर निकाल लो, लेकिन ऐसे भूखे मत रहो, और प्रॉमिस मैं कभी तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। आई कैन वेट, बिकॉज मेरे लिए प्यार बस फिजिकली टच नहीं है, बल्कि तुम हो। तुम्हारा साथ प्यार है, एहसास प्यार है। रुद्र ने अपनी आंखों में हजारों इमोशनल लिए बोला। वही श्वेता उसकी बातें सुन इमोशनल हो गई। रुद्र, मेरी एक बात मानोगे? श्वेता ने खुद के इमोशंस को कंट्रोल करते हुए रुद्र के गाल पर हाथ रखते हुए पूछा। श्वेता की बात सुन और उसका हाथ अपनी रुद्र को एहसास हुआ कि श्वेता उससे नाराज नहीं थी। रुद्र ने अपने चेहरे पर रखे श्वेता के हाथ पर अपना हाथ रख दिया और जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। चोको, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, प्रॉमिस। प्लीज़ मुझसे नाराज मत हो, प्लीज़ मुझसे दूर मत रहो। रुद्र ने बहुत सारी इमोशनल लेकर श्वेता की आंखों में देखते हुए बोला। रुद्र की तरफ पीठ करते हुए बोली, रुद्र, आप मुझे डिवोर्स दे दो और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। रुद्र के तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। वो तो समझ नहीं पा रहा था कि आखिर अचानक से श्वेता उससे दूर होने की बातें क्यों कर रही थी। श्वेता ने आज फिर रुद्र से डिवोर्स मांग लिया था, जो बात रुद्र से बर्दाश्त नहीं हो रही थी। श्वेता, क्या तुम मुझे बताओगी कि आखिर क्या हुआ है? मुझसे क्यों कोई गलती हुई है तो मुझे बताओ। मैं वादा करता हूँ दोबारा वैसा कभी नहीं करूँगा, लेकिन प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मुझे डर लगता है। तुम भी जानती हो कि तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता, ये जानते हुए भी कि मेरी ज़िंदगी में तुम्हारे अलावा किसी की कोई जगह नहीं है, फिर भी क्यों ऐसी बातें कर रही हो? आप प्लीज़ ऐसी बातें करना बंद करो और मुझे साफ साफ बताओ कि आखिर क्या हुआ है। रुद्रांश ने परेशान होकर श्वेता की बाजू पकड़ के उसे अपनी तरफ घुमाते हुए पूछा। श्वेता रुद्रांश की आंखों में दर्द साफ देख रही थी। रुद्रांश की उन आंखों में उसकी वजह से आंसू आए थे, ये सोचकर श्वेता को खुद पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना था। रुद्रांश, प्लीज समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ।
तुम बहुत ज़्यादा अच्छा डिजर्व करते हो। और मैं तो, श्वेता ने रुद्र की तरफ देखते हुए बोली। श्वेता के मुंह से दोबारा से ऐसी बातें सुनकर रुद्र को गुस्सा आने लगा था। तुमने कहा था कि तुम ऐसी बातें कभी नहीं करोगी। श्वेता, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जो मुझे चाहिए वो तुम्हारे अंदर है, तो फिर क्यों बार बार ऐसी बातें करके मेरा दिल दुखाती हो। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हें मेरे करीब नहीं आना, तो मैं कह तो रहा हूँ कि कर लूँगा तुम्हारा इंतज़ार, तो फिर क्यों। रुद्रांश ने इतना ही बोला था कि श्वेता ने उसकी बात काट दी। नहीं हूँ मैं आपके पास आने लायक। आई एम इन प्योर रुद्र। मेरा रेप हुआ था, मैं गंदी हो चुकी हूँ। आप मुझ जैसी लड़की डिजर्व नहीं करते। श्वेता ने एकदम से अपना कंट्रोल खोते हुए जोर जोर से रो रो कर कहा। वही श्वेता की बात सुनकर तो रुद्रांश अपनी जगह पर जैसे जम सा गया था। उसके हाथ अपने आप श्वेता के कंधे से हट गए। श्वेता ने जब रुद्रांश के हाथों को अपने कंधों से अलग होता हुआ देखा तो उसके दिल को बहुत दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसे लगा अब शायद रुद्रांश भी उसे खुद ही छोड़ देगा। समीर को भी जब पता चला था कि उसने मुझे छोड़कर मेरी बहन से शादी कर ली, मैंने बहुत कोशिश की तुम्हें बताने के लिए, लेकिन बार बार मेरा दिल मुझे रोक देता था, क्योंकि मैं तुम्हें खोने से डरती थी। लेकिन रुद्र, मैं तुम्हारे साथ बेईमानी भी नहीं कर सकती। समझ सकती हूँ मैं तुम्हारी फीलिंग्स है, तुम्हारी भी कुछ ज़रूरत है, तो प्लीज़ अभी भी वक्त है। हम दोनों में बस एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज हुई है और बस उस कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं इससे ज़्यादा सेल्फिश नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकती। मैं तुम्हारी आंखों में अपने लिए नफ़रत भी नहीं देखना चाहती। तुम मुझे प्यार करना चाहते हो, पर मेरे पास खूबसूरत शरीर नहीं है जो प्यार के लायक हो, जैसे दूसरों का होता है। बस जिस्म है उस हादसे की। तुम तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए बोल रही हूँ कि किसी लड़की के साथ ज़िंदगी बिताओ। श्वेता ने नजरें झुकाए ही बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाकर अपनी सारी दुविधा रुद्र को बता दी। अपनी बात रुद्र से कहने के बाद वह चुपचाप नजरें झुकाए उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही, लेकिन काफ़ी देर तक रुद्र की आवाज़ नहीं आई। श्वेता ने फिर हिम्मत से पलकें उठाकर सामने रुद्राक्ष की तरफ देखा, तो वो बिना किसी एक्सप्रेशंस के बस देख रहा था। हालांकि श्वेता को रुद्र की आंखों में गुस्सा नजर आ गया था, और उसे लग रहा था कि शायद गुस्सा भी उसकी वजह से ही था, क्योंकि शायद रुद्र को लग रहा था कि श्वेता ने उसे धोखा दिया था। दूसरी तरफ एक डीप किस के बाद रुद्रांशी रोहित से अलग हो गई। रोहित ने तो बस रुद्रांशी के होठों को अपने होठ से छुआ था, वो भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। लेकिन रुद्रांशी ने तो रोहित को शिद्दत से किस किया था, वो भी तब तक जब तक रुद्रांशी का मन नहीं भर गया। वही रोहित भी अपनी आंखें बंद किए अपनी धड़कनों को काबू में करता हुआ रुद्रांशी को महसूस कर रहा था। रुद्रांशी ने रोहित से अलग होते हुए आंख मार के कहा, टिट फॉर टैट डियर बॉयफ्रेंड, तुम तो मुझे अच्छे से जानते हो, मैं हर चीज़ को सूद समेत लौटाती हूँ। अब मैं सिद्धार्थ भैया को कुछ नहीं बताऊंगी। रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा और मुड़कर गाड़ी की तरफ चली गई। वैसे क्या तुम, रोहित को कुछ न बोलता देख रुद्रांशी ने इतना ही कहा और वापस से पीछे मुड़कर देखा तो रोहित अपनी जगह पर ही खड़ा था। उसे याद आया कि उसने अभी तक रोहित को स्टैचू ही रखा था। मूव, चलो घर चलते हैं। वैसे भी अब पार्टी में दोबारा जाने का मन नहीं कर रहा। रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए कहा। वही रोहित अब कहीं जाकर हिला था। उसने अपने माथे पर हाथ रख लिया। रुद्रांशी, ये क्या था? रोहित ने एकदम से रुद्रांशी की तरफ देखते हुए पूछा। रोहित की हालत देखकर कहीं न कहीं रुद्रांशी को हंसी भी आ रही थी, क्योंकि रोहित की आंखें इस तरह मदहोशी भरी थी जैसे उसने अभी कोई नशा किया हो। अपनी एक किस का रोहित पर असर
देखकर कहीं ना कहीं रुद्रांशी के दिल को भी खुशी थी। बुद्धू कहीं का, कितने साल चुप रहा, बस एक बार बोल देना कि मुझे प्यार करता है। सच कहती हूँ, पूरी दुनिया इसके कदमों में बिछा दूंगी। रुद्रांशी ने रोहित की तरफ देखते हुए मन ही मन सोचा। रुद्रांशी को अपनी तरफ खामोशी से देखता पाकर रोहित बेचैन हो रहा था, क्योंकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि रुद्रांशी इस तरह से उसके करीब आएगी। रुद्रांशी चुपचाप खड़ी थी, इसलिए रोहित उसकी तरफ आ गया और उसने रुद्रांशी के दोनों कंधों को कसकर पकड़ लिया। रुद्रांशी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे, ये सब क्या था? क्या तुम इस तरह ही हरकतें सीख के आई हो बाहर से? वहाँ भी तुम ऐसे ही हरकतें करती थी, सूरत समेत। रुद्रांशी, तुम राजावत खानदान की बेटी को इस तरह की हरकतें तुम्हें सूट नहीं करती। मैं नहीं जानता लंदन में तुमने डियर के नाम पर कितने गधों के साथ ऐसा। रोहित ने गुस्से से इतना ही कहा था कि रुद्रांशी ने उसे भी डाउटफुल गुस्से से उसकी बात काट दी। जस्ट सेट अप रोहित, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ये सब बकवास करने की? हाँ, रुद्रांशी ने रोहित का कॉलर को अपनी मुट्ठी में भरते हुए गुस्से से बोला। वही रुद्रांशी को गुस्से में देख रोहित भी एक मिनट के लिए चुप हो गया था। उसे भी एहसास हो रहा था कि वो अपनी जलन में रुद्रांशी को कुछ ज़्यादा ही बोल बैठा था। रुद्रांशी की आंखें भर आई थी। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर रोहित, मैं तुम्हें बता दूं कि रुद्रांशी सिंह राजावत को उसके भाइयों के अलावा आज तक किसी लड़के ने छुआ है तो वो सिर्फ तुम हो, समझे? वो तुम थे जिनसे आज से 5 साल पहले मेरी फर्स्ट किस फील की थी, और आज भी तुम ही हो जिसने 5 साल बाद मुझे किस किया, और वो भी तुम हो जिसे फील में पहली बार मैंने खुद रिटर्न में किस किया। यू नो वॉट रोहित, इस दुनिया में सबसे बड़े गधे तो तुम हो, इडियट। रुद्रांशी ने गुस्से से लगभग चिल्लाते हुए कहा और रोहित को धक्का दे दिया। रुद्रांशी की आंखों में आंसू भर आए और वो रोते हुए दूसरी तरफ चली गई। वही रुद्रांशी की एक एक बात रोहित के दिमाग में घूम रही थी। बेवकूफ़ तो वो भी नहीं था। जिस तरह से रुद्रांशी उससे बात करके गई थी, वो इतना तो समझ गया था कि जो प्यार उसके दिल में है वो कहीं ना कहीं रुद्रांशी के दिल में भी था। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के रेस्टोरेंट में अखिलेश शिवी को अपनी गोद में लिए बैठा हुआ था। दोनों के शरीर पर इस वक्त सिर्फ बाथरोब ही था। शिवी का पूरा चेहरा लाल पड़ा हुआ था। अब और कितनी देर शर्माना है? तुम भी तो मुझे यही फील कराना चाहती थी कि मैं तुम्हारा पति हूँ, तो मैंने खुद ही फील कर लिया। अखिलेश ने शिवी के थाई को थोड़ा रब करते हुए कहा। आप अब दूर रहो, समझे? आप बहुत ज़्यादा गंदे हो। शिवी ने अखिलेश के हाथ को पकड़कर खुद से हटाते हुए कहा। अभी तो वो गंदा काम मैंने तुम्हारे साथ किया ही नहीं, और तुम मुझे अभी से गंदा बोल रही हो। अखिलेश ने शिवी की गर्दन से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा। वही शिवी को शर्म तो आज खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि जहां आज तक उसने अपने अलावा किसी का हाथ तक नहीं लगाने दिया, वहां उसे अखिलेश के किसेस और बाइट्स दी थी। पीछे हटो आप, शिवी ने अखिलेश को गोद में उठाने की कोशिश करते हुए कहा। शिवी अभी जरा सा खड़ी हुई थी कि अखिलेश ने उसे उसकी कमर से पकड़ के दोबारा से अपनी गोद में बैठा लिया। तुम भूल गई क्या, मैं तुम्हारा पति हूँ, और हस्बैंड वाइफ में तो ये चलता ही है। कैन टच यू एनीवेयर एनीवे। अखिलेश ने शिवी की टमाटर जैसे गाल पर हल्के से वाइट करते हुए कहा। आप गंदे पति देव हो, मुझे ऐसे बाइट मत करो, समझे? मुझे दर्द होता है। शिवी ने अपनी गाल पर रब करते हुए कहा। असली दर्द तो तुम्हें होना बाकी है बीबी, पर तुम फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूँगा कि तुम्हें दर्द कम और सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिले। अखिलेश ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा। वही दोस्त अखिलेश की बात का मतलब समझ के शिवी का तो बुरा हाल हो रहा था। सच में कितने बेशरम हो आप। शिवी ने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर अखिलेश के सीने में छुपाते हुए कहा। शिवी की क्यूट हरकतों पर अखिलेश को उस पर
और भी ज़्यादा प्यार आ रहा था। उसने अपनी बाहें शिवी पर लपेट लिया और उसके बालों को चूम लिया। जो भी हूँ सब तुम्हारी वजह से हूँ मेरे छोटे कछुए, ये सब तुम्हारी गलती है, वरना मैं तो एक बेरंग सी जिंदगी जी रहा था। कोई इमोशंस थे ही नहीं मेरे अंदर, लेकिन तुमने देखो मुझे क्या बना दिया, मुझे फिर जीना सिखा दिया। अखिलेश ने शिवी को अपनी बाहों में भरे हुए उसके माथे को अपनी गाल से लगाए हुए बोला। इस वक्त अखिलेश के सीने में बहुत ज़्यादा सुकून था। अपनी पिछली 7 साल की ज़िंदगी और आज की ज़िंदगी को कंपेयर करके तो वो इमोशनल ही हो जाता था। शिवी के आने से उसे ज़िंदगी काटने और ज़िंदगी जीने के बीच के फ़र्क का मतलब पता चल गया था। दूसरी तरफ सिद्धार्थ गौरी को फिर से बड़े प्यार से खुद तैयार करके कहीं ले जा रहा था। गौरी ने इस वक्त बेबी पिंक कलर की साड़ी पहनी थी, हाथों में बेबी पिंक कलर का चूड़ा, गले में मंगलसूत्र, मांग में भरकर सिंदूर और हल्का हल्का सा मेकअप जो सिद्धार्थ ने खुद किया था। सिद्धार्थ ने आज गौरी के बाल में एक छोटा सा गुलाब का फूल लगा रखा था, जिससे वो बहुत प्यारी लग रही थी। एक मैरिड वुमेन की तरह मेकअप करने के बाद भी गौरी के चेहरे की मासूमियत तो कहर ढाती थी। सिद्धार्थ बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? आप पिछले घंटों से ड्राइव कर रहे हो, बोल रहे हो सरप्राइज है, पर कैसा सरप्राइज है? थोड़ा तो हिंट दो, मुझे से सब्र नहीं हो रहा ना। गौरी ने मासूम सा मुंह बनाते हुए सिद्धार्थ की तरफ देख कर कहा। सिद्धार्थ के चेहरे पर इस वक्त एक मुस्कुराहट थी। थोड़ा सा सब्र करो, कर लो ना स्वीट हार्ट, सच कहता हूँ वो सरप्राइज तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सरप्राइज होगा। वो एक ऐसा सरप्राइज है जो तुमने कभी इमेजिन नहीं किया होगा और हर पल उसके लिए तरसती भी हो। सिद्धार्थ ने फिर से पहेलियाँ उलझाते हुए कहा। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी फिर कंफ्यूजन हो गई और अब तो उसने गुब्बारे जैसा मुंह फुला लिया। अबे मेरा बिल्लू रूठ गया। सिद्धार्थ ने गौरी की तरफ एक नज़र देखते हुए प्यार से कहा। हाँ, आप मुझे मनाओ, गौरी ने छोटा बच्चों जैसे मुंह बनाते हुए बोला। सिद्धार्थ के चेहरे की मुस्कुराहट और गहरी हो गई और उसने एक ठंडी आह छोड़ दी। सच कह रहा हूँ, अगर कोई इंतजार नहीं कर रहा होता तो मैं तो तुम्हें यहीं पर मना लेता, लेकिन बिल्कुल सिद्धार्थ सिंह राजावत के स्टाइल में। सिद्धार्थ की बात सुनकर गौरी की गाल थोड़ी सी लाल हो गई। लगभग 15 मिनट बाद वह सिंघानिया मेंशन के सामने खड़े थे। जी हाँ, सिद्धार्थ गौरी को डिनर पर सिंघानिया मेंशन लेकर आया था। गौरी को इस बात का एहसास भी नहीं था कि उसे आज क्या मिलने वाला था, लेकिन न जाने क्यों उस घर की चौखट पर खड़े होकर उसका दिल जोरों से धड़क रहा था, जैसे उसका रूह का एक टुकड़ा उस चौखट के अंदर हो और उसे अपनी तरफ पुकार रहा हो। गौरी के दिल में एक अजीब सी हलचल मच गई थी। वो नहीं जानती थी कि उसका दिल आज अचानक से इतना मचलने क्यों लगा था। मेरी बिल्लू को क्या हुआ? मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ और तुम हो कि आंखों में नमी लिए खड़ी हो। भाई, घर जाकर जितनी मर्जी इमोशनल हो लेना, पर यहाँ पर एक आंसू भी मत गिराना, वरना मेरी पिटाई हो जाएगी। उनको लगेगा कि मैं तुम्हें खुश नहीं रखता। सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी तरफ घुमाकर उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला। गौरी को अपना दिल थोड़ा भारी सा महसूस हो रहा था, इसलिए वह सीधा सिद्धार्थ के सीने में लग गई और उसने अपनी बाहें सिद्धार्थ की कमर पर कसकर लपेट ली। गौरी को जिंदगी में तो खुशी का मतलब ही आप हो। लोगों को क्या लगता है मैं नहीं जानती, बस इतना जानती हूँ कि जब आप मेरे पास होते हो तो बस मैं बहुत ज़्यादा खुश होती हूँ। सच में मेरी बेजान जिंदगी का रंग है आप। सिद्धार्थ, आपके बिना मैं एक पल नहीं जी सकती। कुछ देर पहले तक तो वो मेरा दिल भारी हो रहा था, आपके सीने में लगते ही अब ऐसा लग रहा है सब ठीक है। मेरा दिल मुझसे कह रहा है कि जब तक सिद्धार्थ तुम्हारे साथ है सब
ठीक है। गौरी ने अपनी आंखें बंद करके सिद्धार्थ के दिल की धड़कनों को महसूस करते हुए बोला। गौरी की बात सुनकर सिद्धार्थ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, वो मुस्कुराहट जो सिर्फ गौरी ने दी थी। सिद्धार्थ सिर्फ गौरी के साथ ही एक अलग तरीके का इंसान होता था। बाकी दुनिया के लिए तो वह आज भी अकड़ू और खड़ूस बिजनेसमैन द सिद्धार्थ सिंह राजावत यानी कि क्रूल हार्टेड SSR ही था। बस इसी तरह मुझ पर यकीन रखना म्याऊ बिल्लू। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी जिंदगी की हर एक पल को खुशियों से भर दूंगा। तुम्हारे कदमों में इतनी खुशियाँ लाकर रख दूंगा कि ये जिंदगी कम पड़ जाएगी उन्हें संभालने के लिए। सिद्धार्थ ने गौरी के चेहरे को हल्का सा उठाते हुए उसके माथे को चूम कर बोला। वही इस वक्त गेट के बाहर लगे कैमरे से वो दोनों अनजान थे। बाहर सिद्धार्थ ने गौरी को अपनी बाहों में भर रखा था तो अंदर मिस्टर सिंघानिया ने नंदिनी जी को ये दिखाने के बाद कि उनकी बेटी को कोई संभालने वाला मिल गया था। आज माँ बाप के दिल को ठंडक सी थी। दोनों ही अपनी बेटी की पहली बार मिलने वाले थे, इसलिए कहीं ना कहीं घबराहट भी थी कि गौरी कैसा रिएक्ट करेगी। हालांकि नंदिनी की गौरी के साथ 5 सालों तक रही थी, लेकिन उसे उस वक्त गौरी बहुत छोटी थी और वह नहीं जानती थी कि इस वक्त गौरी के दिल में उनके लिए कैसा एहसास थे। और वही दूसरी तरफ मिस्टर सिंघानिया तो अपनी बेटी को पहली बार देखने वाले थे। दूसरी तरफ इस वक्त श्वेता काफ़ी भारी दिल के साथ रुद्रांश के आगे खड़ी थी, जो कब से खामोश था। श्वेता को तो लग रहा था शायद रुद्रांश उसके बारे में सब जानने के बाद उससे बात ही नहीं करना चाहता, इसलिए वो कुछ कह ही नहीं रही थी। उसे लग रहा था कि एक रेप की विक्टिम लड़की के साथ कौन ही अपनी दुनिया बसाना चाहेगा। उसे लग रहा था शायद अब रुद्र को उसे देखना भी पसंद नहीं आ रहा होगा। उसके दिल में हजार तरह के डर पैदा हो रहे थे और सबसे पहले तो यही था कि शायद अब उसके और रुद्र की कहानी यही खत्म हो जाएगी। श्वेता ने अपनी जिंदगी की सच्चाई को अपना लिया और अपनी आंखों में आंसू बहाते हुए रुद्र की तरफ देखते हुए हिम्मत करके बोली, मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई है, मैं बहुत ज़्यादा खुदगर्ज हो गई थी, लेकिन मैं क्या करती। तुम वह पहले इंसान थे जिसने मुझ पर प्यार जताया, मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं तुम्हें खोने से डर रही थी। हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं जानती हूँ अभी तुम्हें मुझसे घिन या आती होगी, क्योंकि श्वेता अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही वह पूरा कमरा रुद्र के गुस्से से आवाज गूंज रही थी। जस्ट सेट अप श्वेता। रुद्र की इतनी गुस्से में आवाज़ सुनकर श्वेता का दिल अंदर तक कांप गया था। उसने आज तक रुद्र को इतने गुस्से में नहीं देखा था। पिछली बार भी जब उसने डिवोर्स की बात की थी तब भी रुद्र इस हद तक तो गुस्से में नहीं था। श्वेता को अब रुद्र से बहुत ज़्यादा डर लग रहा था, क्योंकि रुद्र जिन लाल आंखों से उसे देख रहा था, श्वेता की रूह तक घबराने लगी थी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। मैं जानती हूँ मैंने एक तरह से तुम्हें धोखा दिया है। मुझे पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। पर श्वेता ने रोते हुए इतना ही कहा था कि रुद्र ने उसकी बात फिर से काट दी। पर क्या? रुद्र ने एकदम से लगभग चिल्लाते हुए बोला और श्वेता के पास आकर उसके दोनों कंधों से उसे पकड़कर कसकर पकड़ लिया। रुद्र का यह रूप श्वेता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्र की आंखें कि वह नफरत व गुस्सा श्वेता से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। रुद्रांश ने श्वेता को इतना कस कर पकड़ा हुआ था कि उसके दोनों कंधों में बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन उससे ज़्यादा दर्द वह अपने दिल में महसूस कर रही थी। कुछ पूछ रहा हूँ तुमसे मैं, बोलो क्यों? डैम इट, रुद्र ने श्वेता को हिलाते हुए पूछा, लेकिन श्वेता के मुंह से रोने के अलावा और कुछ भी नहीं निकल रहा था। श्वेता की हालत तो रो रो कर सुबह से ही पहले ही खराब थी और अब और ज़्यादा होने लगी थी। वाई यू डोंट ट्रस्ट मी? मुझे तो कभी कभी लगता है ही नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो, क्योंकि तुम कभी अपना दिल मेरे आगे नहीं रखती। ना ही तुमने मुझे कभी बताया कि तुम्हारी ज़िंदगी में क्या बीत चुका है।
तुम्हारे उस सो कॉल्ड एक्स के बारे में मुझे खुद पता करना पड़ा। ना कभी बीबियों जैसे मुझसे कोई शिकायत की, ना कुछ मांगा। क्यों? कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैं ज़बरदस्ती तुम्हारी ज़िंदगी में हूँ। रुद्र ने श्वेता की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोला। सुनकर श्वेता को अब और ज़्यादा रोना आ रहा था। उसे अपनी किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसी दुनिया में आज उसके सामने वह इंसान था जो उसे उस तरह से एक्सेप्ट करने को भी तैयार था। उसकी आखिरी लाइन सुनकर उसने जल्दी से ना में गर्दन हिला दी। नहीं, ऐसा नहीं। श्वेता ने इतना ही बोला था कि रुद्र ने उसकी बात काट दी। नहीं श्वेता, ऐसा ही है। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती, इसलिए तो तुम पहले भी दुनिया की बातों को सुनकर मुझे डिवोर्स मांग रही थी, और अब अपने दिमाग में ही कुछ भी सोचकर फिर से मुझसे अलग होने चली। क्यों? तुम कभी हमारे फ्यूचर की बातें मुझे नहीं करती, बस बिछड़ने की बातें करती हो और मेरा दिल तोड़ती हो। साफ साफ बोलो, क्यों नहीं देते हैं? तुम्हें लगता नहीं है कि मैं तुम्हारे लायक हूँ? क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ श्वेता, कि तुम्हें लगा कि मैं ये सब बातें सुनने के बाद तुमसे घिन? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? रुद्र ने गुस्से से श्वेता की आंखों में देखते हुए बोला। लेकिन अब रुद्र का गुस्सा श्वेता को डरा नहीं रहा था। श्वेता को एहसास हो चुका था कि रुद्र का वो गुस्सा बस उसके दिल का दर्द था। आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? आप भी जानते हो कि आपसे ज़्यादा लायक इंसान इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। मैंने आपसे कहा ना, मुझे बस आपको खोने का डर था। श्वेता ने रुद्र के चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला। रुद्र ने श्वेता के हाथों को अपने चेहरे से हटा दिया और उसे 2 कदम पीछे हटते हुए बोला। नहीं, बस बहाने हैं तुम्हारे, जबकि सच तो यह है कि तुम मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहती। हर वक्त बस तुम्हें मुझसे अलग होने की पड़ी होती है। बात बात पर तुम मुझे डाइवोर्स देना चाहती हो। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें यह जानने के बाद छोड़ दूंगा? श्वेता, जो हुआ उसमें तुम्हारी क्या गलती थी? तुम पहले मुझे यह बताओ कि वह था कौन। मैं वादा करता हूँ, अगर वह मर भी गया होगा तो वह दोबारा से पैदा हुआ है। वहाँ जाकर उससे हिसाब लूँगा। रुद्र ने श्वेता को देखते हुए कहा। वही रुद्र की बात सुनकर श्वेता की आंखों के सामने सब फिर से घूमने लगा था। वह सब याद करते हुए श्वेता के शरीर में एक डर की लहर दौड़ गई। श्वेता का रंग अचानक से पीला सा पड़ने लगा था और हाथ पांव डर से कांपने लगे थे। उसकी सांसें धीरे धीरे तेज हो रही थी और रुद्र उसको पैनिक करता हुआ देखकर समझ पा रहा था कि उस पर बहुत बुरा वक्त बीता था। रुद्र ने फिर एक पल भी नहीं गंवाया और आगे बढ़कर श्वेता के चेहरे को अपने हाथों में भर लिया और अपने होंठ उसके होंठ पर रख दिए। श्वेता रुद्र को महसूस करते ही शांत हो गई थी। रुद्र श्वेता को बड़े प्यार से किस कर रहा था। उस किस में सिर्फ और सिर्फ उसका प्यार भरा हुआ था। रुद्र तो श्वेता के सॉफ्ट होठों को बड़े प्यार से सक कर रहा था, जैसे कोई आइसक्रीम के होठों से बाइट करता है। श्वेता के हाथ अपने आप रुद्र की गर्दन पर आकर लिपट गए। रुद्र के हाथ श्वेता के चेहरे से फिसल उससे से होते हुए उसकी कमर पर आकर लिपट गए। वक्त के साथ उनकी वो किस सॉफ्ट होते हुए भी इंटेंस हो गई थी। रुद्र अपनी जीभ से श्वेता के मुंह के हर कोने को टेस्ट कर रहा था। एक डीप और इंटेंस किस के बाद वो दोनों गहरी सांस भरते हुए अलग हो गए। श्वेता से अलग होते ही रुद्र ने अपना चेहरा श्वेता की गर्दन में छुपा लिया था। उसकी पकड़ श्वेता की कमर पर कस गई थी। रुद्र, छोड़िए ना, श्वेता ने रुद्र के कंधे को थपथपाते हुए कहा। तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी पकड़ा है। आज तो मैं तुम्हारा हर फ्लेवर टेस्ट करूंगा, मेरी चॉकलेट फ्लेवर वाइफी। रुद्र ने श्वेता के कान में प्यार से बोला और उसके कान को चूम लिया। श्वेता के चेहरे पर एक शर्मीली सी मुस्कुराहट आ गई और वो बिल्ली की तरह रुद्र की बाहों से निकलते हुए जाने लगी। लेकिन रुद्र का भी यूज
उसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। इससे पहले श्वेता रुद्र से दूर जा पाती, रुद्र ने श्वेता को दोबारा से पकड़कर करीब कर लिया। श्वेता की पीठ रुद्र के सीने से लग गई थी। रुद्र ने हाथ उठाकर रूम की लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट्स डिम होते हुए ही श्वेता की तो जैसे सांसें सूखने लगी थी। रुद्र ने अगले ही पल श्वेता की ड्रेसेस की जीप खोल दी और इस बार श्वेता ने रुद्र को खुद से दूर नहीं किया। श्वेता की आंखें अपने आप ही बंद हो गई। मैं तुम्हें इतना प्यार करूंगा कि तुम आज खुद को भुलाकर मेरे रंग में रंग जाओगी वाइफी। रुद्र ने श्वेता की गर्दन पर बटरफ्लाई किसेस देते हुए कहा। श्वेता के दिल पर उस एहसास को समेट पाना मुश्किल हो रहा था। रुद्र ने एक झटके से श्वेता को गोद में उठा लिया और बेड की तरफ बढ़ गया। तो गाइस, ये स्टोरी आप सबको बहुत प्यारी लगती है तो गाइस प्लीज़ सुनने के साथ साथ लाइक और कमेंट भर भर के किया करिए। थैंक यू दोस्तों।